गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ दी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपनी इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफाइनिटिवनेस का मतलब होता है निश्चितता। ठीक है, तो अगर हमने जो भी ह्यूमन कंडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है ना, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की मीन्स की ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की आइडेंटिफिकेशन या उसकी डिफाइनिटिवनेस मीन्स उसकी निश्चितता ह्यूमन कंडक्ट की, उसको हम तभी अनेबल्ड कर सकते हैं अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो वो राइट अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने आप को जानने के बाद। ठीक है जी, ये अगर हमने एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को जानना है, समझना है, डिफाइनिटिवनेस उसकी निश्चितता को देखना है, तो वो अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है तभी आएगी, और वो राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आएगी। ठीक है, तो ये भी देखा गया कि सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सेम सिमिलर प्रोसेस जो है वो उसको फॉलो करते हैं। ये हेल्प करता है पीपल को कि वो अंडरस्टैंड कर सके कंप्रहेंसिवनेस, ह्यूमन एथिकल बिहेवियर की कंप्रहेंसिवनेस को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, ये अगर हमारे पास प्रॉपर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल के लिए कि वो फाइंड कर सके डिफेंटिवनेस। ठीक है, इन एथिकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन कंडक्ट की डिफाइनिटिवनेस को, ठीक है, डिफाइनिटिवनेस को फाइंड कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। इसको डिफाइनिटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: वैल्यूज़, पॉलिसी एंड कैरेक्टर। तो आज के इस लेक्चर में हमने वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है। वैल्यू मीन्स मूल्य। ठीक है जी, ये एक इंस्टिक्टिव क्वालिटी होती है ह्यूमन बीइंग की जो उसको कैपेबल बनाती है कि वो सरवाइव कर सके दूसरा जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है उनके साथ कन्फर्मिटी में रहकर, और जो बिगर सिस्टम है उसका ये पार्ट बन सके। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ है उसको हमने इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। तो आज हमने जीवन मूल्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी, वैल्यूज़ इन द सेल्फ मीन्स, ठीक है, जीवन मूल्य। ठीक है, जीवन मूल्य क्या होता है कि वैल्यूज़ जो हमारे आई के साथ, हमारे सेल्फ के साथ रिलेटेड होती हैं उसको हम जीवन मूल्य बोल देते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट है हमारे पास हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? सुख। तो हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है कि कोई हमारी लाइफ में जो भी हमें संतोष, जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम हैप्पीनेस बोल देते हैं, उसको हम सुख बोल देते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो जो हैप्पीनेस होती है वो टेम्परेरी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हमें हैप्पीनेस हो सकती है और लॉन्ग पीरियड के लिए भी हमें हैप्पीनेस हो सकती है। ठीक है, हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेट होती है, इमोशनल स्टेट होती है वेल बीइंग की, जो हम अचीव करते हैं सेटिस्फैक्शन से, कंटेंटमेंट से, प्लेजर से, अफेक्शन से। कोई भी पॉजिटिव हैपनिंग और पॉजिटिव सेंटिमेंट जो होता है उसको हम, वो जो सिचुएशन होती है उसको भी हम हैप्पीनेस बोल देते हैं। ठीक है जी, हैप्पीनेस एक स्टेज होती है, ठीक है जी, जहाँ पर एक इंडिविजुअल, एक मेंटल स्टेट होती है जहाँ पर जो एक इंडिविजुअल है वो प्लीसेंट फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है अपनी लाइफ की वेरियस स्टेजेस में। ठीक है, कि उसकी लाइफ की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, हर एक स्टेज पर वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है, हैप्पी फील करता है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन जो होते हैं, सॉरी, हैप्पीनेस जो होती है वो ये होती है कि जो भी हमारी डिज़ायर्स है, जो भी हमारी इच्छा है उनका फुलफिल होना। ठीक है जी, उसको हम बोल देते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग जो रिलेशनशिप में होगी वहाँ पर हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। जहाँ पर भी राइट अंडरस्टैंडिंग, जहाँ, है ना, लैक ऑफ क्लैरिटी होगी, डाउट हो गए, फियर हो गए, वहाँ पर अनहैप्पीनेस होगी। अगर हमें पूरी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, सारी चीज़ की क्लैरिटी होगी, कोई डाउट नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा, तब वहाँ पर हमें हैप्पीनेस अचीव होगी। टू लिव विद राइट अंडरस्टैंडिंग एंड विद राइट फीलिंग इज़ कॉल्ड समाधान। ठीक है, कि हम अगर रहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ और राइट फीलिंग के साथ रहते हैं तो उसको हम समाधान बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास पीस। पीस मीन्स क्या होता है? शांति। ठीक है, ठीक है,
कि शांति का मतलब होता है, पीस का मतलब होता है कि पीस विद वन सेल्फ, हमारे अंदर अंदर शांति, हमारा मेंटल पीस। और इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जब हमारी किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई भी वायलेंस नहीं अकर होती, ना माइंड में, ना हमारी स्पिरिट में, ना किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर कोई भी वायलेंस नहीं होती, तो वो क्या है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ की इसको ये पीस ऑफ माइंड है, इसका मेंटल पीस इसका सही है, ये सारा चीज़ जो है इसको अंदर ही अंदर इसको शांति है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स होते हैं संतोष। सेटिस्फैक्शन, संतोष का मतलब होता है कि जो भी हमारी नीड है, जो भी हमारे एम्बिशंस हैं, हमारे एम्स हैं, उनको सेटिस्फाइड करना, फुलफिल करना। ठीक है, उनको फुलफिल करना, उसको हम सेटिस्फैक्शन एंड संतोष बोल देते हैं। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा मेंटल जो है कॉन्शियस होता है, जहाँ पर पर्सन जो है पर्सन की वैल्यू पॉजिटिव, पर्सन जो है वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट होते हैं, उनको वैल्यू करता है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, एंड विद एवरी पर्सन भी कम्युनिकेट विद, हर एक पर्सन के साथ उसको कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इट कैन बी अ पॉजिटिव, डायनामिक एंड इफेक्टिव आउटलुक। ये एक पॉजिटिव होती है, डायनामिक होती है, जो चेंज होती रहती है, एक इफेक्टिव आउटलुक होती है, ये हेल्प करती है कि चेंज करिए अपने परसेप्शन को, जो लाइफ का न्यू वे उसके टुवर्ड्स उसको हम चेंज करें। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ब्लिस। ठीक है जी, नेक्स्ट इज ब्लिस। ब्लिस मीन्स आनंद। ठीक है जी, ब्लिस मीन्स आनंद। ये एक कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस होती है, एक एक्सपीरियंस इंस्टेंस फीलिंग होती है, जिसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू और रियलाइजेशन के थ्रू। ठीक है जी। तो ब्लिस को हम आनंद बोल देते हैं, एक स्टेट होती है कि यहाँ पर अनकंडीशनल हैप्पीनेस होती है, ऐसा ना, जो भी हमारा पेन है, जो भी हमारा डिस्ट्रेस है, उसको भी यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, एंडिंग हो जाती है। तो ब्लेस एक इवेंट होता है जहाँ पर हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस है जहाँ पर हम अपने आप को गॉड के साथ एसोसिएट मानते हैं, गॉड के साथ रिलेटेड मानते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारे जीवन मूल्य की वैल्यूज़, हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा वैल्यूज़ है उसकी सेकंड जो वैल्यू है, उस आगे की जो वैल्यूज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।